वोट बैंक में तब्दीली करने का, कि अपना वोट बैंक भी बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, ये क्यों नहीं कहते? लोकतंत्र में नेता वही माना जाता है जो लोग की बात करे। तो राहुल गांधी जी देश की लोगों की बात कर रहे हैं। कौन होता है लीडर साहब? जो है केवल उस पर बैठ के भाषण देने वाला ही लीडर नहीं होता है। जो लीड करे, तो जिन लोगों के वोट काटे हैं, जिन लोगों के वोट का अधिकार ये छीनना चाह रहे हैं, जिन लोगों को ये 2 दर्जे का नागरिक बनाना चाह रहे हैं, आज राहुल गांधी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और ये ऐलान कर दिया है कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक हम उठा रहे हैं और इसी तरीके से उठाते रहेंगे। चुनाव आयोग खूब प्रपंच रच ले, बीजेपी खूब प्रपंच रच ले, लेकिन अब किसी गरीब आदमी का, किसी कमज़ोर आदमी का वोट नहीं काटने दिया जाएगा इस देश में। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। राहुल गांधी की यात्रा चल रही है और यात्रा में भीड़ देखकर कहीं ना कहीं आप भी खुश हो रहे होंगे। लोगों को खूब भ्रमित किया जा रहा है, चुनाव आयोग को निशाना बनाया जा रहा है। ये ऐसे मत कहिए आप। जो राहुल गांधी जी ऐसे लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं जिनकी आवाज़ को चुनाव आयोग दबाना चाह रहा था। तो राहुल गांधी जी ये बीजेपी वालों की तरह नहीं है कि कहें कुछ करें कुछ। राहुल गांधी जी अब तक दिल्ली में आवाज़ उठा रहे थे तो यहाँ कुछ आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी। इन्हें ये लग रहा था कि राहुल गांधी के साथ लोग नहीं हैं। तो राहुल गांधी जी अब ये प्रमाण दे रहे हैं कि देखिए, हम जिनकी आवाज़ उठा रहे थे वो आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के और हमारे साथ चल रहे हैं। तो आवाज़ उठाने के पीछे एक मकसद भी है ना, लोगों को भ्रमित करने का, अपनी तरफ आकर्षित करने का, कहीं ना कहीं वोट बैंक में तब्दीली करने का, कि अपना वोट बैंक भी बढ़ा रहे हैं राहुल गांधी, ये क्यों नहीं कहते? लोकतंत्र में नेता वही माना जाता है जो लोग की बात करे। तो राहुल गांधी जी देश की लोगों की बात कर रहे हैं। कौन होता है लीडर साहब? जो है केवल उस पर बैठ के भाषण देने वाला ही लीडर नहीं होता है। जो लीड करे, तो जिन लोगों के वोट काटे हैं, जिन लोगों के वोट का अधिकार ये छीनना चाह रहे हैं, जिन लोगों को ये 2 दर्जे का नागरिक बनाना चाह रहे हैं, आज राहुल गांधी जी उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं और ये ऐलान कर दिया है कि आप अकेले नहीं हैं, आपकी आवाज़ सड़क से लेकर संसद तक हम उठा रहे हैं और इसी तरीके से उठाते रहेंगे। चुनाव आयोग खूब प्रपंच रच ले, बीजेपी खूब प्रपंच रच ले, लेकिन अब किसी गरीब आदमी का, किसी कमज़ोर आदमी का वोट नहीं काटने दिया जाएगा इस देश में। लेकिन वोट जोड़ेगा तो चुनाव आयोग ही ना। अब राहुल गांधी कितनी भी आवाज़ उठा लें, काम तो चुनाव आयोग को ही करना है ना, या राहुल गांधी कर देंगे? चुनाव आयोग मालिक नहीं है इस देश की, मालिक देश की जनता है, देश के लोग हैं। ये गलतफहमी हो गई हो चुनाव आयोग को तो करेक्ट कर ले। ये चुनाव आयोग को जो तनख्वाह जा रही है ना, उन्हें जो मोदी सरकार ने अपॉइंट कर दिया है, तो वो तनख्वाह मोदी जी अपने घर से नहीं दे रहे, पार्टी के फंड से नहीं दे रहे, वो लोगों के खून पसीने की कमाई से उनको तनख्वाह जा रही है। यहाँ बंगलों में, बड़े बड़े बंगलों में बैठ के जो है ये गरीबों के हक छीनना चाह रहे हैं। तो ये गरीब कभी नहीं होने देंगे। और एक बात और जान लीजिए साहब, बिहार राजनीतिक स्टेट है। बिहार के लोग, आप ये जान लीजिए, चूना लगाने की जो कोशिश कर रहे थे, तो बिहार के लोग तम्बाकू में चूना रगड़ के तम्बाकू को चबा जाते हैं। तो बिहार के लोग ऐसे दबने वाले नहीं हैं। बिहार के लोग अपने हक ऐसे छीनने नहीं देंगे। बीजेपी की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये पार्टनर बन गया है ना इनका, तो ये भूल जाएगा चुनाव आयोग इस तरीके। कौन पार्टनर बन गया है? चुनाव आयोग आज के समय में ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो बीजेपी का प्रवक्ता हो। अच्छा। राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए तो भाई आपको जवाब देना चाहिए था, उनसे संपर्क करना चाहिए था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी जी के जो सवाल उठाए थे उनके सवालों के जवाब नहीं दिए, उल्टा ब्लेम कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो। राहुल गांधी जी कोई अपने लिए कुछ मांग रहे थे? राहुल गांधी जी कोई अपने लिए बंगले की बात कर रहे थे? राहुल गांधी जी अपने लिए कुछ और सुविधा मांग रहे थे? राहुल गांधी जी देश के करोड़ों लोगों के जो आप वोट काट रहे हो ना, जो है उनकी आवाज़ उठा रहे थे। जो वोट की चोरी करी है आपने, वो बात कह रहे थे। वो बता रहे थे कि किस तरीके से आपने फर्जीवाड़ा किया है। एक एक आदमी 10-10 जगह वोट हैं, एक एक घर में 10 बाई 10 के कमरे में पता लगी 80 वोट हैं। तो इन सवालों के जवाब देने के बजाय मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सवाल राहुल गांधी पे ही दाग दिया चुनाव आयोग ने।
भाई वाह, बहुत बढ़िया बात है आपकी। तो ये तो नहीं लेकिन चलेगा। अगर राहुल गांधी भी नहीं मानेंगे और चुनाव आयोग भी नहीं मानेगा तो फिर क्या होगा? ये देश की जनता बहुत समझदार है, अपने हकों पे ऐसे डांका नहीं डलने देगी। फिर ये होगा, इन्हें बिल्कुल सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। ये जहाँ से आए इन्हें वहीं सत्ता से बेदखल कैसे करोगे? और करोगे तो चुनाव के माध्यम से ही। और जब आप कह रहे हो कि चुनाव आयोग उनके साथ है तो फिर कैसे हो पाएगा? ये करोड़ों लोग जो चल रहे हैं ना सड़क पे, इन्हीं के आगे मोदी जी को भी झोली फैलानी पड़ेगी। कितनी हेरा फेरी कर लेंगे जो है, कितनी कर लेंगे ये, और कहाँ तक कर लेंगे? जिस दिन जनता ने मन बना लिया, इन्हें ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे जैसे गधों के सींग। तो ये किसी गफलत में मत रहना आप जो है कि भाई लास्ट में तो अब वो हमारे पास ही वोट डल के आएंगे, ये दिमाग से निकाल दो आप। चर्चा चल रही है कि चुनाव आयोग के खिलाफ महाभियोग की तैयारी है, ऐसा भी कुछ है क्या? यदि चुनाव आयोग नहीं सुधरा तो आप जान लीजिए संविधान ने इनके इलाज करने की भी व्यवस्था कर रखी है, तो इनका इलाज बांध दिया जाएगा, और कैड़ा इलाज बांधा जाएगा इनका जो है, जो बीजेपी भी नहीं बचा पाएगी इनको, ये किसी गफलत के शिकार हों। कैड़ा इलाज बांध दिया जाएगा। इलाज कितना कैड़ा होगा, क्या महाभियोग की भी तैयारी है, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से चुनावी सफ़र में है, लोगों का काफिला लगातार उनके साथ बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की भी टेंशन बढ़ रही होगी। आप इस विषय में क्या कहना चाहते हैं और आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद। नमस्कार।